हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास बाय अंकित सर पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू है, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दी गई हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहली एक्सरसाइज यानी 9.4 कंटिन्यू है, जिसमें इसका लास्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन AP। 3 नंबर्स जो हैं वो AP में है और इनका सम 15 है। इफ़ 1, 4 एंड 19 आर एडेड इन द नंबर, अगर हम 1, 4 और 19 इन नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर जो ऑब्टेन होता है वो GP में होता है। सबसे पहले लेट करते हैं इसमें AP के नंबर। लेट 3 नंबर्स A माइनस D, A एंड A प्लस D आर इन AP। A माइनस डी, A और A प्लस डी AB में है। इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे और A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू निकलेगी। यहाँ से हमको दिया है सम ऑफ नंबर्स गिवन है जो AP में है, वो 15 दिया है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं A माइनस डी प्लस A और प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15। सारे जगह पे प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा नहीं। A प्लस A हो जाएगा 3A और माइनस D प्लस D कैंसिल आउट हो जाएगा। 3A इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से A की वैल्यू मिलेगा 3 5 ज़ा 15, ऑब्टेन हो गया 5। अब आगे क्वेश्चन है कि इफ़ 4, 1, 4 और 19 ऐड किया जाता है नंबर में, देन इफ़ 1, 4, 19 आर एडेड, देन न्यू नंबर ऑब्टेन्ड। न्यू नंबर्स आर, तो नए नंबर हमारे क्या होंगे? एक होगा A माइनस D प्लस 1 और दूसरा होगा A प्लस 4 और तीसरा नंबर होगा A प्लस D और प्लस 19। तो यहाँ से मिलेगा A की वैल्यू अगर रख देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस D प्लस 1 पहला, और दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 4 और तीसरा हो जाएगा 5 प्लस D और प्लस 19। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस D, दूसरा हो जाएगा 9 और तीसरा हो जाएगा 24 और प्लस D। क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर 1, 4 और 19 एडेड करते हैं नंबर में तो रिजल्टिंग नंबर जो होता है वो GP में होता है। यानी जो रिजल्टिंग नंबर आया 6 माइनस D और 24 प्लस D, एक इसमें होगा R इन GP। और हम जानते हैं कि 3 टर्म अगर GP में है तो उसके मिड टर्म का जो स्क्वायर होगा, यानी 9 का स्क्वायर जो होगा वो उसके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से लगाते हैं इफ़ 6 माइनस D, 9 एंड 24 प्लस D आर इन GP, देन वी कैन राइट 9 स्क्वायर यानी मिड टर्म का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑब्टेन होता है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। 6 माइनस D का मल्टीप्लाई 24 प्लस D में करेंगे। तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 6 4 जा 24 का 4 और 6 2 जा 12 12 और 2 14। इसके बाद 6 का D में करेंगे तो हो जाएगा 6D माइनस D का 24 में करेंगे प्लस 24 में तो आएगा -24 इंटू D।
इसके बाद माइनस डी का प्लस डी में करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 81 इज इक्वल टू 144 प्लस माइनस माइनस 24 डी में से 6 डी निकालेंगे तो आएगा माइनस 18 डी, और यहाँ माइनस डी स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 18 डी आ जाएगा प्लस 18 डी, और प्लस 144 माइनस 144 और ये प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 18 डी और इसके बाद माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब हम 63 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिसका प्रोडक्ट 63 आए, लेकिन अगर सम करें या फिर डिफरेंस करें तो प्लस 18 आना चाहिए। यानी 63 के दो प्रोडक्ट निकालेंगे। 21 3 जा 63, अगर हम प्लस 21 करेंगे और माइनस 23 करेंगे तो ऑब्टेंड होगा क्या, मल्टीप्लाई, तो ऑब्टेंड होगा माइनस 63, और इनका जब सम निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 18। तो इसको हम 63, तो 18 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 21 प्लस में और माइनस 3 में। यानी यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 21 डी और माइनस 3 डी माइनस 63 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन लेंगे तो पहले वाले मिलेगा डी प्लस 21 और दूसरे वाले में माइनस 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा डी प्लस 21 इक्वल टू 0। डी प्लस 21 बोथ में कॉमन है तो बचेगा डी माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ़ डी प्लस 21 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से डी की वैल्यू मिलेगा माइनस 21, एंड इफ़ डी माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से मिलेगा डी इक्वल टू 3। यानी कॉमन डिफरेंस की हमको दो वैल्यूज ऑब्टेंड हो रही हैं, एक डी की वैल्यू माइनस 21 और एक डी की वैल्यू प्लस 3। तो हमको नंबर्स फाइंड करने हैं कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितने होंगे, ये नोट कर लीजिए। तो अगर हम d की वैल्यू कितना लें माइनस 21, इफ़ a की वैल्यू आया था 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 21, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा मतलब a1 जो होगा, जिसको हम a माइनस डी के फॉर्म में लिखे थे, a माइनस डी, वो हो जाएगा a के जगह पे 5 और माइनस d के जगह पे माइनस 21। तो यहाँ से मिलेगा 5 माइनस माइनस प्लस, यानी 5 प्लस 21 इज इक्वल टू 26, और a की जगह पे हो जाएगा 5, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, और a प्लस डी की जगह हो जाएगा 5 प्लस माइनस 21, तो यहाँ से 5 प्लस माइनस माइनस 21 हो जाएगा माइनस 16। और अगर एंड इफ a की वैल्यू 5 लेते हैं और d की वैल्यू लेते हैं प्लस 3, तो जो a माइनस डी होगा, a माइनस डी होगा वो मिलेगा 5 माइनस 3, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा उसका 2, सेकेंड टर्म a है, a आ जाएगा 5 और थर्ड a प्लस डी है, तो यहाँ से मिलेगा a की जगह पे 5 और d की जगह पे 3, 8।